तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि सपा का बड़ा दावा, छोट चरणों में 2 बहुमत के पार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय, भाजपा की उड़ी नींद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूक्रेन संकट को लेकर BQE अध्यक्ष नरेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को दी सलाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मऊ के धरती पर गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा योगी सरकार ने माफियाओं को चुन चुन कर किया बर्बाद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, बोले भारतीयों को बनाया गया है बंधक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आखिरी चरण चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला बड़ा हमला, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह की मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि सपा नेता का बड़ा दावा, 6 चरणों में आंकड़ा 2 बहुमत के पार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय, भाजपा की उड़ी नींद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के 6 चरणों के मतदान के बाद सपा गठबंधन के 2 तिहाई बहुमत का आंकड़ा पार करने का भाजपा के रोक नहीं पाई। भाजपा के खिलाफ जनता के प्रबल विरोध लहर है। किसानों के, श्रमिकों, नौजवानों, महिलाओं, व्यापारियों की सभी ने सपा और गठबंधन के शामिल सभी दलों की प्रत्याशी के भरपूर समर्थन दिया है। प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की गठबंधन की भारी बहुमत से सरकार बनना तय है। इसी बीच में आपको बता दें कि भाजपाइयों की समझ गए कि अब उनके 6 दिन जाने वाले और जनता के अच्छे दिन आने वाले। इसी बीच में आपको बता दें कि सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अपनी हार के नजदीक देखकर भाजपा ने तो अब दबंगे और सार्वजनिक प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से मतदान की धांधली करने के लगाए जाएगा। इसके लिए कई हथकड़ी पहने जाएंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान गुरुवार को संपन्न हो चुका है। प्रदेश में 7 चरणों के विधानसभा चुनाव होने में 10 फरवरी को पहले चरण के पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों पर हुआ। दूसरा चरण 14 फरवरी को 9 जिलों के 55 सीटों पर, 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों में मतदान हो चुका है। चौथे चरण के मतदान 23 फरवरी के लखनऊ की सहित 9 जिलों की 60 सीट पर हुआ था। इसी बीच में आपको बता दें कि 5वें चरण में 27 फरवरी को 11 जिले की 60 सीटों पर, 6ठे चरण के 3 मार्च के 10 जिलों की 57 सीटों में मतदान हुआ। अब 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को 9 जिलों के 54 सीट पर किया जाएगा और 10 मार्च के मतगणना की गिनती होगी। इससे पहले सपा नेता का बड़ा दावा, बोले 6 चरणों में आंकड़ा बहुमत 2 के पार, समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार बनना तय, भाजपा की उड़ी नींद। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि यूक्रेन संकट को लेकर BQE अध्यक्ष नरेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को दी सलाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हर बीते दिन के साथ साथ यूक्रेन में स्थिति और गंभीर होता जा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध के विराम जोर जोर से हुई खाप चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि इस मामले को लेकर भारत सरकार के पहले करते हुए 2 दिनों देश के लिए बीच मदरसा करते हुए युद्ध के विराम कराना चाहिए। बता दें कि आज मुजफ्फरनगर कोर्ट पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि रूस और यूक्रेन में हमले को लेकर हस्तक्षेप करे। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि यूक्रेन में लगभग 20,000 बच्चे हैं, उन्होंने भारत लाने के लिए पहले किए जाएं। उन्होंने कहा है कि वहां पर किराया और शायद बहुत बढ़ा दिया गया, जिससे वहां पर छात्र बहुत परेशान हो रही है। ऐसे में नहीं होना चाहिए कि ऐसे आपातकालीन परिस्थितियों के भारत सरकार की सही कदम उठाना चाहिए था। भारत सरकार को चाहिए कि वह यूक्रेन से युद्ध में हस्तक्षेप, क्योंकि विदेशी हमारे भारत प्रधानमंत्री बहुत अच्छी कवि है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि मऊ की धरती पर गरजे गृह मंत्री अमित शाह, योगी सरकार ने माफियाओं को चुन चुन कर किया बर्बाद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कृष्ण नंद राय की हत्या की जिक्र कर जेल की कैद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की निशाना साधा। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि 5 साल की योगी सरकार में मऊ किसी भी दंगे कराने के लिए हिम्मत नहीं हुई। एक बार फिर से बीजेपी के जीतने के लिए अपील करते हुए
हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 साल का दंगा नहीं होने देंगे। इसी बीच मैं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के 2 नंबर नेता गृह मंत्री अमित शाह ने मऊ में आए और मोहम्मदाबाद गयाना विधानसभा के क्षेत्र में रानीपुर ब्लॉक स्थित इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने विधायक मुख्तार अंसारी के जमकर गरजे। इसी दौरान उन्होंने कृष्णेंद्र राय की हत्या के जिक्र कर जेल बंद मुख्तार अंसारी पर निशाना भी साधा। इसी बीच में आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्ण बहुमत से बीजेपी की दोबारा सरकार बनाने की दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ऐतिहासिक सीट जीतकर 300 से पार करने वाली है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो हम आपको बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, बोले भारतीयों को बनाया गया बंधक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूक्रेन में रिहायशी इलाके में हमले के आरोप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि रूसी सेना आबादी वाले इलाके में निशाना नहीं बना रही है। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल बैठक में कहा कि यूक्रेन की सेना आम नागरिकों और विदेशी नागरिकों के ढाल बना रही है। उन्होंने दावा किया कि रूस सेना की विदेशी नागरिकों की रिहाई कराया यूक्रेन ने हमारी सेना बहादुरी की लड़ रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना में 3000 से अधिक भारतीयों के भी बंधक बनाया है। खारवी की में ट्रेन 3179 भारतीयों के बंधक बनाया गया। इसी बीच में आपको बता दें यूक्रेन की सेना के चीन के नागरिकों के भी बंधक बनाया गया। इससे पहले गुरुवार के दिन भारत के दावे की खारिज कर दिया गया था, जिसमें से खारी भारतीय छात्राओं के बंधक बनाए जाते लगे। इसी बीच में आपको बता दें कि पुतिन के बयान पर ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बातचीत के अनुरोध किया। पुतिन के फ्रांस की राष्ट्रपति एनुअल मैक्रों के साथ हल हवाई के लिए मुलाकात की तस्वीरों को और इशारा करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि मेरे साथ बैठक कर वर्जित कीजिए, 30 मीटर दूर बैठकर नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं काटता नहीं हूं कि आप किस बात से भयभीत हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो हम आपको बताएंगे कि आखिरी चरण चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला बड़ा हमला, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है। वहीं पर 7वें चरण के लिए प्रचार जोर पर है। 7वें चरण के धुआंधार प्रचार की जुटी बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े दावे किए हैं। वहीं पर दूसरी और अखिलेश यादव के लिए वोटों की तलाश के लिए ममता बनर्जी ने भी बनारस में उतरी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ममता दीदी के साथ बीजेपी पर तीखे सियासी वार किए। ऐसे में 3 ही दिग्गज के प्रचार के बीच आपको यानी जाने जरूरी है। इसी बीच में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी सपा की अगुवाई वाले गठबंधन की मिलावटी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी जनता गठबंधन है। उन्होंने कहा कि इसके आगे घेर परिवारवादी के गठबंधन के पलभीत है। वहीं पर मैं आपको बता दें कि इसी बीच वहीं पर अखिलेश यादव ने पक्ष प्रचार के लिए उतरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास जानकारी है। वहीं पर अखिलेश यादव की गठबंधन जीत रहा है। आपसे कहूंगी कि योगी सरकार की बदल दो। ममता बनर्जी ने कहा कि योगी यूक्रेन के लिए भारतीय छात्राओं को वापस लाना जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनावी सभा में व्यस्त है। उन्होंने दावा किया है कि उप विधानसभा चुनाव की बीजेपी हार रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के सपा प्रचार करने के लिए वाराणसी पहुंच गए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं उन पर हमला किया। ममता ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ यहां पर आयोजित संयुक्त रैली की है। इसी बीच वहीं पर मैं आपको बता दें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सीतामढ़ी में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर वार किया। अखिलेश यादव ने सपा नीति विपक्षी गठबंधन द्वारा यहां पर आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि एक चुनावी वाराणसी के लिए बनाते बात करने वाले और बनारस के लिए मतदाताओं के बीच उन्होंने बीजेपी की दुनिया सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन डबल इंजन की सरकार की काम देखकर दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया में कोई पार्टी इतना झूठ नहीं बोलती है जितना बीजेपी बोलती है।